बागेश्वर महाराज के यहाँ से चल के आते हैं। अच्छा, वहाँ भी निदान नहीं हो पाया उनका? वहाँ निदान नहीं हुआ जिनका, वो यहाँ आते हैं सीधी। 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, 40 साल तक के यहाँ पे मेरे पास आए हैं। अच्छा, आती है समस्या? हाँ, 40 साल के यहाँ पे आए हैं। छोटे मोटे भूत प्रेत को तुम भगा सकते हो। अच्छा, इतना हो जाता है। नहीं, किसी को हाथ दे दिया तुमने, हवा छोटी मोटी हवा भाग गई, नहीं फिर वो काम वापस नहीं होता। फिर वो तो काम होगा, लेकिन ये है कि जो जिसने भेजा है उसे भुगतान करना पड़ता है। तंत्र तो तुम्हारे ये जो सामग्री इकट्ठी करते हैं ना हम खाने पीने के भोग विलास, जो अपने प्रसाद वगैरह इकट्ठा करते हैं, इनको तंत्र कहते हैं। जैसे अब लकड़ी है, लौंग है, समझा, पान है, या और भी कोई सामग्री है, जैसे किसी की बलि देनी है, ये सब तंत्र में आती हैं। तो इससे सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। सिद्धि के लिए ये कि अगर तुम प्रसाद भी दे रहे हो तो प्रसाद के साथ भक्ति जरूरी है, साथ भक्ति भी जरूरी है। अच्छा, अगर भक्ति करते जा रहे हो तो उधर प्रसाद की शक्ति बढ़ेगी, उधर प्रसाद द्वारा शक्ति बढ़ेगी, उधर तुम्हारे भक्ति द्वारा शक्ति बढ़ेगी, तब तुम आगे बढ़ सकोगे, तब सिद्धि मिलेगी। हाँ, किसी वो खाली प्रसाद के उसमें चलते रहोगे तो थोड़े बहुत मतलब दे देते हैं परमात्मा, ऐसी बात नहीं। छोटे मोटे भूत प्रेत को तुम भगा सकते हो। अच्छा, इतना हो जाता है। नहीं, किसी को हाथ दे दिया तुमने, हवा छोटी मोटी हवा भाग गई, लेकिन जब ये शक्तियां प्रकट होती हैं तो इनको नहीं भगा सकता हुआ। अच्छा, शक्तियां कैसी महाराज जी? ये शक्तियां ये होती हैं जो ये अमर होती हैं, ये कभी मिटती नहीं है। अच्छा, जैसे महाजगत जननी माता, काली माता, विष्णु माता, जिस नाम से तुम पुकारते हो, ये शक्तियों के रूप में आते हैं। तो ऐसे इन रूपों में आती हैं। हाँ, परेशान भी करने का इनका उद्देश्य रहता है? कभी उद्देश्य रहता क्या, ये तो कई तरह से परेशान हो जाता है आदमी। एक तो वो जो उनके दरबार में जाकर के, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया ना, तो उनके दरबार में जाकर के मांगते हैं कि प्रभु हमें हमारा ये कष्ट हलो, या हमें ये काम दे दो, बेटी दे दो, बेटा दे दो। एक सवाल रहेगा महाराज जी मेरा, कि जरूरी नहीं कि जैसे अभी मैं मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूँ या कहीं उधर किसी मैया के मंदिर में जा रहा हूँ, हाँ, तो वहां जाके जो मैं मांगता हूँ जरूरी नहीं कि वहाँ वो चीजें पूरी हो। नहीं, सारी पूरी नहीं होती, सारी चीजें। हाँ, कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो इतनी स्वार्थ से भरी चीजें होती हैं, तो क्या वो जरूरी है? नहीं, सारी पूरी नहीं होती। अगर वो जैसे स्वार्थ हो या फिर किसी के उद्धार के लिए भी हो, हाँ, तो जैसे वो चीजें अगर वो पूरी नहीं होती, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब भी क्या वो चीज समस्या पैदा करती हैं? वो अभी मैंने किसी से कुछ मांगा, वो पूरा नहीं हुआ, तब भी वो समस्या पैदा होगी मेरे लिए, या फिर कि वो समस्या तब तक नहीं होगी जब तक वो चीजें पूरी नहीं होगी, और फिर मैं इसी बीच दूसरी जगह चला गया, वहां जाके मैंने कुछ कहा, तो हो सकता है कि वहां से कुछ हो या फिर पुरानी जगह से कुछ हुआ हो। नहीं, इनमें भी तो कैसे पहचाना जाए? इनमें भी कुछ भाग बटे हुए होते हैं अपने आप में, सुनिए। बस जहाँ भी तुम जाओगे सारे रूपों में सब मौजूद होते हैं। एक ही चीज है, चीज एक है, चीज तो एक ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जगह जगह स्थानों के हिसाब से बदले, मतलब रूप बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, चीज एक ही है, एक ही है। हाँ, नहीं, तो ये कि रूप अलग अलग है, जैसे जिस इच्छा से तुम जिस रूप में चाह रहे हो तो वो उसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। लेकिन भगवान की कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का बुरा नहीं करते, लेकिन जो तांत्रिक और ये ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि इनके पास जाते हैं कि ये कुछ करवाते हैं किसी के द्वारा। हाँ, ये करा देते हैं। नहीं, ये किसी का समाधान अगर करते हैं तो ये कहते हैं कि अरे ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है, तो अगर वो चीजें नहीं होती तो उनके तत्काल प्रभाव दिखाई देते हैं कि बुरा भी होने भी लगता है। ऐसा सुना भी, मैंने तुम्हें कभी पहले एक वीडियो में बताया होगा, तंत्र विद्या एक वो चीज है कि इधर तो तुम भोग दो और इधर काम ले लो, तुरंत करते हैं, और फिर उनकी शक्तियां काम करती हैं। उनके मन मुताबिक अगर हमारे करने का सामर्थ्य नहीं तो फिर क्या होगा महाराज जी? वो काम वापस हो जाएगा या फिर बुरा होने लगेगा? नहीं, फिर वो काम वापस नहीं होता, फिर वो तो काम होगा, लेकिन ये है कि जो जिसने भेजा है उसे भुगतान करना पड़ता है। अच्छा, जिसने हाँ कर दी कि मैं करूंगा इसका निदान, यानी तुमने कहा कि मेरा ये काम होना चाहिए, इसके बदले मैं आपको ये करूंगा, तो उन्होंने तो तुम्हारा काम कर दिया शक्तियों ने, और तुम नहीं कर पाए, तुम गए भूल, तो वो मर के पीछे छूटता है बड़ा मुश्किल से, मतलब आसानी से नहीं छूटता। अच्छा, और भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं? भगवान से अगर कोई अर्जी लगाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो वहाँ चाहे करो या ना करो, कोई वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भूल भी जाते हैं तो इतनी समस्या नहीं आती? नहीं, समस्या आती है। अच्छा, आती है, हाँ, एक दिन में समस्या नहीं आती, वो वर्षों के बाद आती है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, 40 साल तक के यहाँ पे मेरे पास आए हैं। अच्छा, आती है? हाँ, 40 साल के यहाँ पे आए हैं। अच्छा, हाँ, अभी बम्बई से आया था, 2 आदमी आए थे व्यक्ति। अच्छा, मैं कि बेटा तुम्हारा तो
35-40 साल का मतलब है लेन देन चल रहा है। बोले महाराज जी हम नहीं जानते। नहीं आप तो कहने लगे मेरे को नहीं जानते तो वो तुम्हारी इच्छा की करो, तभी तुम परेशान हो। अच्छा, मैं कैसे कह रहे मैं 20 साल से परेशान हूँ। अच्छा 20 साल से? हाँ, तो जिसकी 35-40 साल का लेन देन हो और 20 साल से वो परेशानी काट रहा है, क्या कहोगे उस आदमी को? क्या वो जगह जगह गया नहीं होगा हमारे अलावा? बिल्कुल सही, कहाँ गया होगा? हाँ बिल्कुल है जी। यहाँ तक की बात है, तुम्हारे कितने ही भक्त तो इंदौर से, मध्य प्रदेश से, मैं तुम्हें डायरी दिखाऊं लाइन लगा के? नहीं देखो लाइन लगा के मेरी डायरी में इंदौर से जो बागेश्वर महाराज के यहाँ से चल के आते हैं। अच्छा, वहाँ भी निदान नहीं हो पाया उनका? वहाँ निदान नहीं हुआ जिनका, वो यहाँ आते हैं सीधी। नहीं मैं दिखाता हूँ आपको, देखते जाना कहाँ पे? हरियाणा, कानपुर। सामने इन्हें डॉक्टर नाम लिखा है और इसमें कितने ही डॉक्टर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आगे डॉक्टर नहीं लिखा। हो सकता है कि अपनी बदनामी की वजह से न लिखते होंगे। जी हो सकता है भाई, उनकी बदनामी होगी कि डॉक्टर भी वहां जा रहे हैं महाराज जी के पास में। हैं चलो, मेरे सुल्तानपुर से बागेश्वर धाम गया, बागेश्वर धाम से सीधा मेरे पास आया, यहाँ टकराया। अच्छा नहीं और यहाँ से अब यहीं कहीं नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है गोवर्धन में। गोवर्धन में। पहले तो यहाँ से गया तो मुझ पे फोन करा था इसने कि बाबा यहाँ वो सुदामा कुटिया है कोई? हाँ सुदामा कुटिया। हाँ तो बोले सुदामा कुटिया में मैं यहाँ रह रहा हूँ और गौ सेवा कर रहा हूँ। समस्या क्या थी महाराज जी? उसके दिमाग में चक्कर आते थे। अच्छा। और घर में उसकी बनती नहीं थी, हर किसी को गाली गलौज करता, कुछ न कुछ बोलता रहता था। अब सही है? और अब समय सही है। यहीं से सही होके गया था वो, यहीं से सही होके गया था भगवान के पास। अच्छा। हाँ वो सुबह से शाम तक रहा मेरे पास में, देखता रहा वो ना, यही चीज। अभिषेक भास्कर दिल्ली का रहने वाला है, कनाडा में ये नौकरी करता है ये लड़का। अच्छा। नहीं यहाँ आता दूसरे महाराज जी के पास है और महाराज जी ने इसका काम सौंप दिया मेरे हाथ में कि महाराज जी तुम्हें कराना है इसका काम। मैं बढ़िया है, ऐसे पकड़ा देते हैं मेरे लिए। नहीं ये जो मटके वाले महाराज जी है। अच्छा अच्छा। हाँ तो महाराज जी ऐसे अगर इन चीजों से सिद्धि प्राप्त करनी हो तो ऐसे नहीं होती है जैसे आप बता रहे हैं, मतलब उस तरीके से नहीं आप पाठ पूजा करिए ना, लेकिन ये थोड़ी बहुत जो है काम उनके अनुसार तुम्हारा करने लगते हैं, ऐसी बात नहीं, प्राप्त हो जाती है कुछ चीजें। जैसे कि तुम उनसे जो है कुछ न कुछ दे देंगे तुम्हारे लिए आशीर्वाद, और उनसे छोटी मोटी भूत प्रेत ज्यादा जो है वो भगाते रहो। लेकिन गुरु के माध्यम से ही होती है। हाँ गुरु का माध्यम कुछ अलग होता है ना, गुरु आशीर्वाद देते का वास्ते उनका कहना मानना है प्रभु, और उसका आशीर्वाद देते रहना। अच्छा ऐसे तो वो चलता रहता है। हाँ अच्छा चलता रहता है। तो दोस्तों जैसा कि महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से गुरु के माध्यम से ही सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, और उनका जो सही तरीका है वो यही है कि अगर आप प्रभु की शरण में, अगर आप अपने किसी गुरु की शरण में जाकर कुछ मांगते हैं या फिर कुछ सीखते हैं तो वही सही तरीका है, और उनको सही तरीके से उपयोग करना है। उनका दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो वो चीजें उल्टी बनने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों बने रहें और भक्तों की, श्रद्धालु के, साधु संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज। जय श्री राधे।